हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड सेफ। आज की जो रीडिंग करने वाली हूँ उसका टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट ऑन ऑफ सिचुएशन में आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है, वो दिल और दिमाग से आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं वो आपसे। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। आप जब भी देखोगे तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी और जितनी पर्सन रीडिंग आपसे रेजोनेट करे उतना ही रखिए, बाकी आप डिवाइन एनर्जीज को रिलीज़ कर दीजिए। एंड चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आप दोनों के बीच अभी जो साइलेंस है उसमें बहुत सी बातें छुपी हुई है। उनकी फीलिंग्स आज भी वही है जो शुरुआत में थी, बस उन्होंने खुद को रोक रखा है। दिल के अंदर अभी भी आपकी तस्वीर उनके लिए सबसे ज़्यादा क्लियर है, चाहे उन्होंने आपसे बात ना की हो, चाहे वो अपने लाइफ में बिजी दिखते हो, लेकिन उनके दिल का एक हिस्सा अभी भी सिर्फ आपका है। उनकी सबसे बड़ी फीलिंग्स इस वक्त रिग्रेट की है। उन्हें लगता है कि कुछ बातें उन्होंने आपको कह देनी चाहिए थी, कुछ मोमेंट को और ज़्यादा संभाल कर रखना चाहिए था। ये सोचकर उनका दिल दुखता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया, आपको रुलाया। रात के वक्त जब वो अकेले होते हैं तो सबसे ज़्यादा पहले आपके ख्याल ही उन्हें परेशान करते हैं, आपकी याद उन्हें चैन से बैठने तक नहीं देती। उनके लिए आप अभी भी एक वफा का निशान हो। उन्हें पता है कि आपने उनके लिए बहुत पेशेंस रखा, बहुत कोशिशें की रिश्ते को संभालने की, और आज भी आप अपने दिल में उनके लिए दुआ करते हो। ये बात उन्हें अंदर से हिला देती है कि इतना सब होने के बाद भी आपका दिल उनके लिए क्लीन है। अभी उनकी फीलिंग्स के अंदर एक पॉजिटिवनेस भी है, वो आपको खोना नहीं चाहते। आप उनसे बात ना करो फिर भी उन्हें लगता है कि आप उन्हीं के हो। ये खामोशी उनके लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ बन गई है। आप चुप हो पर उनका दिल आपकी एनर्जी को महसूस कर रहा है। उनकी एक्शंस अभी भी धीमी है पर वो प्लान बना रहे हैं कि आपके पास कैसे लौट के आना है, लेकिन उनका ईगो और उनका डर अभी भी उन्हें रोक रहा है। उन्हें डर है कि अगर आपकी तरफ वो आएंगे तो शायद आप उन्हें मना कर दोगे, शायद उन्हें वैसा फील कराओगे जैसा उन्होंने आपको फील करवाया था। ये डर उन्हें रुकने पे मजबूर कर रहा है, लेकिन जो खिंचाव उनके दिल में है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के बावजूद आपके तरफ आने का सोच रहे हैं। आपके बीच जो ऑन ऑफ चल रहा है उसका मेन रीज़न उनकी इनर फाइट है। एक तरफ उनका दिल आपकी तरफ खींचता है, दूसरी तरफ उनका ईगो और मजबूरियां उन्हें रोक देती है। इस वक्त वो इसी कन्फ्यूजन में फंसे हुए हैं। आपकी एनर्जी उन तक रोज जा रही है। आपके थॉट्स, आपकी दुआएं, आपकी दिल की फीलिंग्स उन्हें रोज़ टच करती है। इसीलिए वो कितना भी दिखावा कर ले कि सब नॉर्मल है, असल में वो अंदर से आपको मिस कर रहे हैं। आपके बिना उनकी ज़िंदगी अधूरी लगती है, उनकी खुशी आधी है। वो अपने आप को समझाते हैं कि वो आपके बिना भी जी लेंगे, लेकिन उनका दिल मानता नहीं। गाइडेंस आपके लिए ये है कि अभी आपको अपने ऊपर फोकस रखना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। आपके अंदर एक पावर है जो उन्हें नेचुरली आपकी तरफ खींच कर लाएगी। आपको उनके एक्शंस का इंतज़ार करना है, लेकिन अपनी लाइफ में जो कनेक्शन आपने और उनके बीच है वो एक सोल कनेक्शन है। इस कनेक्शन की वजह से चाहे दूरी हो, चाहे वो वक्त निकल जाए, लेकिन आपके दिल का रिश्ता उनके दिल से जुड़ा हुआ है। उनकी तरफ से एक्शंस आएंगी, लेकिन अभी वो साइलेंट है। वो दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। आने वाले समय में वो स्टेप लेंगे और कांटेक्ट करने की हिम्मत लाएंगे। आपको गाइडेंस ये है कि दिल में फॉरगिवनेस रखो और आपका पेशेंस और लॉयल्टी ही उन्हें वापस खींच कर लाएगी। उनकी करंट फीलिंग आपको लेके इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको अपने से दूर सोच भी नहीं पा रहे हैं। आपका मुस्कान, आपकी आवाज़ और आपके साथ गुजारे हुए स्पेशल मोमेंट उनके दिल में ही मौजूद है। वो जितना अपने आप को समझाते हैं उतना ही उनका दिल आपकी तरफ और ज़्यादा पुल होता है। आप उनकी रूह का एक हिस्सा बन चुके हो और इस बात को वो चाहे एक्सेप्ट करे या ना करे, वो महसूस ज़रूर करते हैं। आपके लिए गाइडेंस ये है
कि अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बनाए रखो, अपना फोकस अपनी ग्रोथ पर रखो, लेकिन दिल की पॉजिटिविटी ज़िंदा रखो, क्योंकि आपकी रूह की पॉजिटिविटी ही उन्हें आपकी तरफ खींचने का सबसे बड़ा सबब बनेगी। उनके दिल में आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि एक गिल्ट भी है। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है और अब वो उसी बात के बोझ में जी रहे हैं। ये गिल्ट ही उन्हें वापस लेके आएगा। आप अपना दिल खुला रखो, फॉरगिवनेस रखो, लेकिन अपना रेस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनके लिए वही आईना हो जो उनकी रूह को असल चेहरा दिखाता है, और अब वो आईना उन्हें वापस चाहिए। आपके रिश्ते की एनर्जी अब साइलेंस है, लेकिन ये साइलेंस हमेशा के लिए नहीं है। उनके दिल के अंदर जो प्रेशर बना हुआ है वो उन्हें ज़्यादा दिन तक चुप रहने नहीं देगा। आपको लगेगा जैसे वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन असल में उनका दिल उनसे रोज़ आप तक आने की ही आवाज़ भेज रहा है। वो अपने आप से रोज़ ये सवाल करते हैं कि अगर वो आपके पास वापस आए तो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं? क्या आपके दिल में अभी वो जगह आपकी उनके लिए बची है या नहीं? उनके आने वाले स्टेप्स अभी प्लानिंग स्टेज में है। पहला स्टेप जो वो लेंगे वो होगा आपकी तरफ से एक सिग्नल ढूंढना। उन्हें एक छोटी सी रोशनी चाहिए जो उन्हें कंफर्म करे कि आपके दिल में अब भी उनके लिए जगह है। वो आपके सोशल एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। शायद आपके पोस्ट, आपके वर्ड्स, आपके वाइब्स सब उनकी आंखों से गुजर रहे हैं। उनका अगला एक्शन होगा आपको टेस्ट करना। छोटी सी बात करके देखना कि आप कैसे रिएक्शन देते हो, क्या रिएक्ट करते हो। आपको लग सकता है कि उनकी तरफ से कांटेक्ट स्लो होगा, लेकिन वो एक सिग्नल बनेगा कि उनका दिल अब और साइलेंस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उनकी फीलिंग अभी भी पॉजिटिव है और गिल्ट भी। पॉजिटिव इसलिए कि वो आपको खोना नहीं चाहते, गिल्ट इसलिए कि उन्होंने आपको दर्द दिया। ये दोनों चीज़ें उन्हें आपके तरफ खींच कर ला रही है। उनकी एनर्जी में अभी एक डिसीजन मेकिंग चल रही है। वो डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरह आपके पास लौट के आना है। शायद पहले वो आपके साथ कैजुअल बात करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शायद पहले वो अपना मास्क पहने, अपनी फीलिंग्स को छुपाएं, लेकिन अंदर से वो चाहते हैं कि आप उनकी आंखों में देखकर समझ जाओ कि वो अब भी सिर्फ आपके हैं। आपको गाइडेंस ये है कि उनकी इस टेस्टिंग एनर्जी को समझना है। जब वो आएंगे, शुरू में उनका ईगो अभी भी एक्टिव होगा, पर दिल उनके कंट्रोल में नहीं है। वो अपनी फीलिंग्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी आंखें उनका असली राज खोल देगी। आप उनकी आंखों में वही प्यार देख पाओगे जो पहले था। आपको अपने साइड से काम रहना है। आपको उनकी तरफ ओवर एफर्ट नहीं दिखाना है, क्योंकि अब वक्त आया है कि वो खुद एफर्ट करें। आपका पेशेंस अभी भी उन्हें यहाँ तक ले आया है, और अब उन्हें अपने स्टेप्स उठाकर दिखाने होंगे। और उनका अगला स्टेप्स हो सकता है कि एक सडन मैसेज, एक अनएक्सपेक्टेड कॉल, या कोई ऐसी सिचुएशन जहां वो आपके सामने आ जाए बिना प्लान किए, क्योंकि यूनिवर्स भी उन्हें पुश कर रहा है कि वो अपने दिल के अगेंस्ट ना जाएं। अब उनके अंदर की खामोशी तोड़नी ज़रूरी है। आपको गाइडेंस ये है कि उन्हें माफ़ करने के लिए अपना दिल रेडी रखिए, लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ क्लियर रखो कि आपने ऑलरेडी अपनी लॉयल्टी और पेशेंस दिखाया है। अब उनकी बारी है। वो समझ रहे हैं कि अगर उन्होंने अब भी एक्शन नहीं लिया तो वो हमेशा के लिए आपको खो देंगे। उनकी फीलिंग्स अभी स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्शन और गिल्ट के साथ मिक्स है। अट्रैक्शन इसलिए कि वो आपके बिना अपनी लाइफ इनकम्प्लीट महसूस करते हैं। गिल्ट इसलिए कि उन्होंने समय पर आपकी कदर नहीं की। अब उनका अगला एक्शन आपकी तरफ रिटर्न का होगा। शायद वो पहले अपने वर्ड से सॉरी भी बोल सकते हैं, लेकिन उनके एक्शन से आप महसूस कर पाओगे कि वो बदलना चाहते हैं। गाइडेंस आपके लिए यही है कि अपना फोकस अपनी रूह पर रखो, अपने प्रयास और पॉजिटिव एनर्जी से अपने उनका कनेक्शन क्योंकि जब आप खुद अपनी एनर्जी में स्ट्रॉन्ग होते हो तब उनके तरफ से जो भी एक्शन आता है तो वो ऑटोमेटिक आपके तरफ खींचता है। उनकी तरफ से एक और एक्शन होगा पास्ट की बातें डिस्कस करना। वो शायद आपसे अपनी गलतियों के लिए इनडायरेक्टली बात करें या किसी बात को लेके रिग्रेट दिखाएं, माफ़ी मांगे। ये उनके दिल का बोझ हल्का करने का एक तरीका भी हो सकता है। उस वक्त आपको काम रहना है, उनकी बात सुननी है,
पर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट याद रखना है। वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन अपने तरीके से। आपको उनके एक्शंस को धीरे धीरे समझना है। वो शायद जल्द ही अपने दिल की चीज़ एक्सप्रेस करें, लेकिन उनका रिटर्न आना पक्का है। आपके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस यही है, आपको उनके एफर्ट्स को जज करना है। आपके लिए ये वक्त एक टेस्ट है। आप अपना पेशेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों कैसे बैलेंस करते हो। उनके दिल में अब भी सबसे बड़ी फीलिंग्स यही है कि वो आपके बिना खुद को इनकम्प्लीट महसूस करते हैं। वो अपने आप से कितना भी कह ले कि वो आगे बढ़ गए, पर दिल के अंदर सिर्फ वो आपका ही नाम ले रहे हैं। आप उनके लिए एक होम जैसे हो, एक सेफ जगह जहां वो अपना असली चेहरा दिखाते हैं। इस वक्त उनका नेक्स्ट एक्शन आपके पास वापस आना ही है, चाहे उन्हें वक्त लगे, चाहे उन्हें हिम्मत जमा करनी हो, लेकिन उनका दिल अब उन्हें और साइलेंस में नहीं रहने देगा। आपको सिर्फ अपनी एनर्जी को क्लीन और पॉजिटिव रखना है। आप उनके लिए एक मैग्नेट हो और वो मैग्नेट उन्हें फिर से आपकी तरफ खींच रहा है। आपको गाइडेंस ये भी है कि अपने आप को इमोशनली और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग रखो, क्योंकि जब वो वापस आएंगे उन्हें एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत होगी जो उनके गिल्ट को हील कर सके, उन्हें सही रास्ते पे चलने का सपोर्ट दे सके। आपका रोल हीलिंग का है, लेकिन अपने लिमिट्स के साथ। उनका दिल अभी भी आपके लिए धड़क रहा है। वो चाहते हैं कि आप उन्हें समझ लो बिना उन्हें ज़्यादा एक्सप्लेन किए, और यही चीज़ उन्हें आपकी तरफ खींच रही है। उनका अगला एक्शन उनकी फीलिंग्स का एक नया एक्सप्रेशन होगा, जो आपके लिए एक साइन होगा कि यूनिवर्स ने आपकी दुआओं को सुना है। आपके और उनके बीच जो रिश्ता है वो सिर्फ एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये एक सोल कनेक्शन है, जो आपको चाहे जितना ही टेस्ट करे, चाहे कितनी भी दूरी बना दे, फिर भी दिल से जुड़ा रहता है। उनकी फाइनल आउटकम एनर्जी यही बताती है कि वो आपके बिना अपनी लाइफ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। चाहे उन्होंने आपको दूर करने की कोशिश की, चाहे उन्होंने साइलेंस को चूज़ किया, लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी आपके साथ ही पूरी है। उनके दिल में अभी भी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अब वो समझ रहे हैं कि उन्होंने अपने ईगो के लिए जिस रिश्ते को ठुकराया, जिस रिश्ते को तकलीफ़ दिया, अब वो क्लियर हो चुके हैं। आपकी तरफ लौटने के लिए सीरियस होंगे। उनकी रूह जानती है कि आपके बिना उनका सफ़र अधूरा है। आपको लग सकता है कि उनका फेज़ धीरे है, लेकिन ये धीरे स्टेप्स एक बड़ी फाइनल मूवमेंट की तरफ जा रहा है। वो आपको अपनी लाइफ में एक परमानेंट जगह देना चाहते हैं। उनका फ्यूचर एक्शन एक कमिटमेंट की तरफ होगा। शायद वो डायरेक्ट ना कहें, लेकिन उनके एक्शंस आपको दिखाएंगे कि वो अपने फ्यूचर का हिस्सा बनाना चाहते हैं। उनके दिल में अभी भी गिल्ट है, और ये गिल्ट ही उन्हें सही दिशा में पुश करेगा। वो आपको हर्ट करके समझ गए हैं कि दुनिया की कोई भी चीज़ उनके लिए तब तक उन्हें खुशियाँ नहीं दे सकती जब तक आप उनके साथ ना हो। उनकी फीलिंग्स अभी भी पॉजिटिव है। उनका आउटकम यही है कि वो आपको अपने पास वापस लाना चाहते हैं। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपना पेशेंस बनाए रखो, लेकिन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। आपको उन्हें क्लियरली दिखाना होगा कि आप रेडी हो उनके साथ एक न्यू शुरुआत के लिए, लेकिन आप वो इंसान नहीं जो बिना रिस्पेक्ट के प्यार को एक्सेप्ट करो। आपके अंदर की पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ही आपको उनका ट्रू प्लेस दिलाएगी। उनका फाइनल एक्शन आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आना है। वो आपको ऑन ऑफ एनर्जी में अब नहीं रखना चाहते। उनका दिल चाहता है कि अब जो रिश्ता हो वो लॉन्ग टर्म हो, स्टेबल हो और सिक्योर हो। आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी और क्लैरिटी आएगी। उनकी एनर्जी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी। वो शायद पहले अपनी बातों को ईगो के पीछे छुपाते थे, लेकिन अब उनका दिल खुलने लगेगा। वो आपको अपने इमोशंस फील करवाएंगे और अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे। उनकी तरफ से एक स्टेबिलिटी का साइन आएगा, और जो आपको कंफर्म करेगा कि अब वो सीरियसली आपके साथ खुश रहना चाहते हैं।
आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको इस वक्त अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करना है, अपने प्रेयर्स, अपनी एनर्जी और अपना सेल्फ लव बनाए रखना है, क्योंकि जैसे ही आप अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग रखते हो उनका दिल और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अब वो भी अपना हिस्सा देंगे। रिश्ता एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से चलेगा। यही उनकी लर्निंग है और यही उनका फाइनल आउटकम है। आपके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस यही रहेगी, अगर वो वापस आते हैं तो उन्हें एक मौका दो, लेकिन उनके एफर्ट्स देखकर ही एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये रिश्ता अब एक नई बुनियाद पर खड़ा होगा। अब इसमें लॉयल्टी, पेशेंस और रेस्पेक्ट दोनों तरफ से आएगा। उनकी रूह अब भी आपके बिना रेस्टलेस है। वो चाहे दुनिया के सामने स्ट्रॉन्ग दिखाएं, लेकिन उनके अंदर का सच यही है कि वो सिर्फ आपकी एनर्जी से काम महसूस करते हैं। उनका फाइनल आउटकम यही है कि वो आपको अपनी लाइफ का परमानेंट पार्ट बनाएंगे। आप दोनों के बीच जो सोल बॉन्ड है वो इतना गहरा है कि इसने दोनों को एक दूसरे की तरफ बार बार खींच रहा है। यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ हो जाओ। जो चैलेंजेस आए सिर्फ आप दोनों के ग्रोथ के लिए थी। अब वक्त है कि अब इस बॉन्ड को आप लोग सेलिब्रेट करो। आपके लिए गाइडेंस ये भी है कि अपना ट्रस्ट यूनिवर्स पे रखो। कभी कभी वक्त ज़्यादा लगता है, लेकिन जो आपके दिल के लिए लिखा है, जो आपके लिए अच्छा है, वो आपके पास ज़रूर आएगा। आपकी रूह की पॉजिटिविटी उन्हें अपने आप खींच लाएगी। उनका फाइनल एक्शन सिर्फ कांटेक्ट या बात करना नहीं होगा, वो आपकी लाइफ में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की एनर्जी लेकर आएंगे। वो चाहते हैं कि अब आप दोनों के बीच जो भी हुआ, वो जो भी हो अब परमानेंट हो। आपको उनकी तरफ से वही प्यार और वफा मिलेगी जो हमेशा से आप डिज़र्व करते हो। ये रिश्ता अब एक नए शुरुआत के लिए रेडी है। आप दोनों का दिल एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ेंगे। आप उन्हें माफ़ कर पाओगे, वो आपकी कदर करेंगे, और यही आपके रिश्ते का असली आउटकम है। एक नया फेज़, एक नई बिगिनिंग जो स्टेबिलिटी और पीस लेकर आएगा। और यही कि आपकी रीडिंग मतलब आपके पार्टनर की फीलिंग्स अगर मैच की हो तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में 666 के साथ इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम करना मत भूलना। तब तक के लिए हर हर महादेव।